जनता जवाब मांग रही है। जनता इसी तरह जवाब मांग की जनता कहती मोदी ने महंगाई कर दिया। काम है ना सुनिए मेरी बात, जनता तो कहती मोदी ने महंगाई कर दिया। टमाटर कभी 200 रुपए आपको नहीं लगती महंगाई? नहीं, कुछ नहीं महंगाई कहेंगे वे कह रहे महंगाई नहीं टमाटर 20 रुपए किलो कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आप खेती नहीं करोगे, पैदा नहीं करोगे तो महंगाई तो और बढ़ेगी। क्या कहेंगे? मोदी रुकिए महंगाई नहीं आपको कहीं नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। आदमी काम चोर हो गया है, काम करना नहीं चाहता है। काम चोर हो आदमी काम चोर हो गया है। ये तो बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए। आप बिना काम करे सैलरी मिली आपको? किसको? बिना भाई काम करता हूँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं मोदी के आने से पहले मैं खुशहाल हूँ। मोदी के आने से आपको काम मिलने से पहले काम नहीं मिलता था? काम नहीं करते इसके पहले? अभी भी लोग काम करते थे, तब सैलरी नहीं मिलती तब आपको? क्या तब सैलरी नहीं अभी भी मिलती थी, तो आज भी मिल रही है। क्या अंतर हुआ? देखिए, विरोध करने वाले मेरी बात सुनो, विरोध करने वाले अपने माँ बाप का विरोध कर देते हैं। तू उस भाई को मानता है, मेरे को नहीं मानता। आप इनका सवाल का जवाब दीजिए। आपका जवाब यही है कि मोदी से बढ़िया सरकार किसी की नहीं आई, नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? मोदी की राज में कभी आज तक किसी सरकार में कोई बैंक का मुंह नहीं देखा था, लेकिन मोदी की सरकार में बहन बेटियां सब लोग बैंक, जो जनधन योजना थी मोदी की देन है, कृषि योजना है मोदी की देन है। क्या लाभ हुआ जनधन योजना से या किसी? कितने खाते खुले जनधन में? आंकड़ा पता आपको? किसको आंकड़े बताए? हाँ, कितने खाता खुले? हम नहीं जानते, हमारे परिवार को मिलता था भाई। क्या पाए आप जनधन योजना से? पाए हैं, पैसा पाए हैं। किस चीज का? से भी पूछ रहे थे, क्या लग रहा है अंकल जी जो ब्रॉडकास्ट बिल पास हुआ है तो ये जनता के लिए सही फैसला लिया गया? नंबर 1 क्लास का फैसला लिया गया है। मोदी की सरकार आएगी। कैसे? किसी भी कीमत पे मोदी की सरकार आनी। मैं मानती हूँ आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी, अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं ब्रॉडकास्ट बिल पास किया गया, ये जनता के लिए अच्छा कैसे है? जनता के लिए बिल पास हुआ, क्या हुआ वो तो मैं नहीं जाता, जानकार हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज है, जो राष्ट्रपति का लोग बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं होता है। अभी फांसी का आदेश हो किसी को तो राष्ट्रपति के अलावा कोई पैदा नहीं माफ क्या कहेंगे भैया? सही कह रहे हैं। ठीक है, वो तो हमारे संविधान, सुनिए, हमारे प्रधान की सुन लीजिए, आप उनकी भी सुन। वो हमारे संविधान में लिखा है। आज की पावर नहीं है। जब देश आजाद हुआ था 47-48, तब से वो संविधान में लिख के बाबा भीमराव अम्बेडकर लिख के गए हैं कि ये चीज राष्ट्रपति के बस वही एक पावर है राष्ट्रपति के पास। उसके अलावा कोई पावर हो बता दीजिए। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको राष्ट्रपति बना रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, सारी शक्तियां मेरे में है। आपने सिर्फ उस बिल को लिख के पास, मतलब मेरे सारे किए गए कागजात सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं। अगर आपको उसमें गलत भी लग रहा है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं उसे पास करा लूंगा। उसमें 15 दिन बाद आपका मात्र वो बिल आपके पास 15 दिन रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे सीधा कानून तभी बन जाएगा। आपके बिना सब मिला जुला करके मैं यही कहूंगा कि भारतीय नागरिक को तभी स्वेच्छा प्रदान हो रही है जब तक योगी। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन उनका भी तो जवाब देंगे ना। बात का जवाब हम मांग रहे हैं। जब राष्ट्रपति हमारे देश का क्या कटपुतली का काम करता है, कुछ करता है नहीं, सीधी तो कोई राष्ट्रपति के हाथ में पावर नहीं। बेशक देश का सर्वोपरि नागरिक होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ पावर नहीं होती है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं। ठीक है, तो बिल आसानी से पास हो गया क्योंकि इनकी पूरी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह बहुमत है। तो उनके बिल तो आसानी से, और जितने बहुमत नहीं थे, जिसे सांसद भी, तो उनको बाहर निकाल दिया। अच्छा, जनता ये कह रही है जो राष्ट्रपति है उनके खुद का कोई वजूद नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री के कहने से चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष का ही होता है। अब देखिए, यही साहब जगदीप धनखड़ पे जब पर्सनल की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं जाट नेता हूँ, जाट हमारी हेल्प करें, खुले मन से। अरे आप हो किस लिए देश के राष्ट्रपति? अगर आपको किसी भी तरह की या किसी मिमिक्री से आपको दिक्कत आई तो उसे आप पर्सनल में सुबह में लीजिए ना। आप पर्टिकुलर एक जात पे चले गए, वहीं पे जब सीधा एक पहलवान पे दिक्कत आती है तो आपको वहाँ जाट नहीं दिखाई देते। साक्षी मलिक की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, उन्हें जिसने अपना स्वर्ण पदक वापस कर दिया। अंकल जी दिखा रहा हूँ जनरल हकीकत, खाते खोल के आप ही जैसे 2-4 मिल जाए तो फिर बात ही क्या। कोई बात नहीं, उनको छोड़िए, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, अगर खाते खोल देने से न, अगर बैंक का विकास हो, और क्या हुआ, खाते अच्छा ठीक है, उनकी योजना में उसने कहा ना जनधन अच्छा है। तो फिर जब बैंक, जब 1978 जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 72 के बाद बैंकों का, उसमें इंदिरा गांधी सरकार थी, उसमें कितने बैंक थे? पूरे 18+ बैंक थे जो सरकारी बैंक थे। आज कितने बैंक बचे? क्यों मर्ज कर दिया? बैंक इतनी अच्छी योजना थी ना, जनधन योजना। जब इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ खाते बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक बढ़ने चाहिए ना, तो प्राइवेट क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मर्ज क्यों किए जा रहे हैं? जनता का एक सवाल है, पॉपुलेशन से महंगाई का क्या कनेक्शन है? मुझे इसका सवाल का जवाब। मैं जैसे उन्होंने क्या किया ना, पॉपुलेशन और महंगाई में कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर सरकारी बताती है ना कि हमारे देश में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ जो युवा की संख्या ज्यादा है, कामगार ज्यादा है, तो इसलिए हमारे सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इसलिए तो सरकार खुद अपने डेटा में कहती है, ये बात तो सरकार अपने डेटा में कहती है। हाँ। तो हमारे जब युवाओं के हमारे पास शक्ति है युवाओं की, तो आप रोजगार दो ना। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं योग्यता ही नहीं है। तो स्कूल कॉलेज बंद करवा, किस बेस पे? मैं कह रहा हूँ यूपी बोर्ड से हर साल 25 लाख लड़के निकलते हैं, हर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से हर साल 15-20 लाख लड़के निकलते हैं। बिना वैसे गवर्नमेंट थोड़ी बांट देती है डिग्री, वो लड़के एग्जाम देके ही पास होते हैं उन्हें। क्या कह रहे हैं? आगे ये थोड़े इधर आइए। क्या कह रहे हैं? कौन कहता है मोदी गवर्नमेंट के पास डिग्री नहीं है? मोदी गवर्नमेंट के पास डिग्री नहीं है, ऐसा कौन कहता है? अरे मैं ये तो आपसे इनसे मतलब ये मेरा कहने का, इन्होंने बोला है कि मतलब अरे हम लोग डिग्री लिए हुए हैं यार। तो मिल रहा है रोज, मैं वही बात पूछ मिल रहा रहा हूँ। है। पिए हुए हैं, हाँ, चले जाइए। किस चीज पीने के बाद भी आराम से काम करके आ रहे, पी के आ रहे, रोजगार मिल रहा है। देखिए मोदी जी के राज में पी रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, दारू महंगी होने वाली और ये भी देखिए बदलने की तो 100% गुंजाइश है, ठीक है, 100% है। उन्होंने एक ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जो पब्लिकली मतलब हो अच्छा। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में पता है? नहीं पता है। क्या कहेंगे उस अब बारे में? देखिए जब जो निजी चैनल थे उनके पे अगर लगाम नहीं लगाई गई, तो जो भी अच्छे पत्रकार थे जब उन चैनलों को छोड़ के चले गए, तो उनको खुद का अपना, उन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप किया और खुद को उन्होंने अपना अपना चैनल बनाया, ठीक है, जिससे सारा यहाँ से सरकार की आलोचना उन्होंने शुरू की, ठीक है। जब सरकार को लगा कि अब हमारे चैनल सब हैं, अब कहीं किसी चैनल पे आलोचना नहीं हो पा रही है, तो यूट्यूब के जरिए लोग करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया के जरिए शुरू कर दिए। गवर्नमेंट में उस पर लाके एक ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है, जिसमें आप किसी भी तरह कंटेंट अगर बनाते हैं जो गवर्नमेंट के विरोध में हो, तो आप पे उचित कार्रवाई तुरंत की जाएगी उसी दिन, जिसमें आप पे किसी भी तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो टोटल आपको सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। साफ साफ उसमें लिखा गया उस बिल में। अभी जल्द गवर्नमेंट ने 10 से 15 दिन का टाइम मिला है जितने यूट्यूब में सब पे लगाम लगाने के लिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सब पे मुसीबत आने वाली है। जितने भी लोग करंट अफेयर के काम करते हैं या जितने भी न्यूज बनाते हैं या जो अपनी बात खोल के गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, उन पे सब पे एक विपद की घड़ी आने वाली है। विपद की घड़ी आ रही है। यस। तो ये जो माहौल है इसको क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए क्या है कि मतलब वही है कि गवर्नमेंट अपनी खुली तानाशाही कर रही है। हम कह रहे हैं कि यूट्यूब तो हमारे क्या है नहीं, आप इंडिया में मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं, या फेसबुक का है, ना इंस्टा है, न आपका व्हाट्सएप है, नहीं यूट्यूब है तो बड़ी संस्था, ठीक है। लेकिन वहाँ सब अपनी पब्लिकली जब आप नाचे गाने वहाँ करवा रहे हो फ्री में, ठीक है, तो आप इनको क्यों, अगर किसी आपसे सवाल पूछ रहे तो क्यों, और आप जनरली आप जिससे आप हर चैनल वाले पूछ रहे हैं नहीं पूछते हैं, वैसे यूट्यूब वाले ना पूछे तो फिर देश में डेमोक्रेसी बचेगी कहाँ? उस पर आपको काम, अगर कोई पूछ रहा तो उसका जवाब दीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे आप सवाल कर रही हैं तो मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए, मैं आपसे करूँ तो आपको देना चाहिए ना जवाब उसे। चलिए ठीक है, आप इतनी बड़ी दुनिया मतलब देश है, 1 अरब 40 करोड़ का देश है, तो सारे लोग तो साथ कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग तो होने चाहिए जो सरकार के फेवर के हों। लेकिन सारे 80 करोड़ लोग इसमें गरीबी रेखा में जी रहे हैं, अब आप इसकी गरीबी मिटा रहे हो, फिर अगर उसमें भी अगर कोई उस बात का विरोध कर रहा तो आपको अच्छी नहीं लग रही वो बात। अच्छा, जनता कह रही है मौका देख के बिल पास किए गए, तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जब सांसद से 3 बिल और आए हैं, तो कानून विरोधी कानून के 3 बिल पास किए, जब संसद में 141 148 सांसद बाहर निकाल दिए गए, उसके बाद प्रॉपरली तरह से उस तीनों बिल को पास करा लिए गए। अब मॉब लिंचिंग का जो बिल आया उसमें सोचिए, ठीक है, मान लीजिए 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर किसी भीड़ में नॉर्मल आदमी को अगर मार दे तो फांसी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे। क्यों? अटेम्प्ट टू मर्डर सीधा आपको फांसी सजा है, अगर कोई भी मॉब लिंचिंग होती है तो आपको सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर है उसमें, तो अब आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हो। और